दोस्तों, देश में एक बार फिर गाय और बीफ को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा की वजह कोई नेता नहीं, बल्कि कोलकाता की मशहूर नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का बयान है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। मौलाना ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे तो देश के कई विवाद अपने आप खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम समुदाय गाय खाना छोड़ देगा और दोनों समुदायों के बीच तनाव भी कम होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या फिर ये बयान एक नई बहस को जन्म देने वाला है? पूरा मामला समझते हैं विस्तार से। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से गायों की कुर्बानी को लेकर सर्कुलेशन जारी किया गया है। उनका कहना था कि 1950 में बने कानून को देखते हुए अब सरकार सख्ती दिखा रही है। मौलाना ने कहा कि अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो इससे कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। साथ ही बीफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। उनके मुताबिक इससे समाज में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय से गाय का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाई गाय खाना छोड़ देंगे तो इसका सबसे ज्यादा असर हिंदू समाज पर पड़ेगा। मौलाना के मुताबिक कई लोग गाय पालते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे बेच दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बकरीद के समय गाय की कीमत कई गुना बढ़ जाती है और इससे कुछ लोगों को आर्थिक फायदा होता है। अब अगर मुस्लिम समुदाय गाय खरीदना बंद कर दे तो उन गायों का क्या होगा? यही सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आवारा गायों की संख्या बढ़ सकती है, खेतों को नुकसान हो सकता है और सड़क हादसे भी बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मौलाना ने इतिहास का जिक्र करते हुए मुगल बादशाह अकबर का उदाहरण भी दिया। उन्होंने दावा किया कि अकबर के समय भी ऐसा मामला सामने आया था। उनके मुताबिक कुछ हिंदू लोगों ने अकबर से कहा था कि गाय को माता माना जाता है, इसलिए मुस्लिमों को गाय खाने से रोका जाए। इसके बाद अकबर ने मुस्लिमों पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ महीनों बाद लोग फिर अकबर के पास पहुंचे और कहा कि गायों की संख्या बढ़ने से फसलें बर्बाद हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कहानी को लेकर अलग अलग राय मौजूद है, लेकिन मौलाना ने इसे उदाहरण के तौर पर पेश किया। मौलाना ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर गायों की कुर्बानी पर रोक लगाई जाती है तो मंदिरों में होने वाली पशु बलि पर भी अंकुश लगना चाहिए। उनका कहना था कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी मामले में दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही हैं। कुछ लोग मौलाना की बात को शांति और सौहार्द की पहल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक और विवादित बयान मान रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि गाय आस्था का विषय है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो उसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? भारत में फिलहाल बाघ राष्ट्रीय पशु है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। कई धार्मिक संगठनों और नेताओं ने समय समय पर यह मांग रखी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में गाय को लेकर कानून भी अलग अलग है। कहीं बीफ पर पूरी तरह प्रतिबंध है तो कहीं कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी जाती है। यही वजह है कि यह मुद्दा हमेशा संवेदनशील बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसी एक फैसले से समाज में पूरी तरह शांति लाई जा सकती है? क्या केवल कानून बनाने से लोगों की सोच बदल जाएगी, या फिर इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा? मौलाना का बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग इसे समाधान की दिशा में कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे नया विवाद मान रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि गाय और बीफ का मुद्दा देश में सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय भी बन चुका है। और जब भी इस पर कोई बड़ा बयान आता है तो चर्चा पूरे देश में शुरू हो जाती है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, या फिर यह सिर्फ बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।